नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। मूडीज रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मजबूत ऋण मांग से एनबीएफसी को लाभ होगा। मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% और अगले वित्त वर्ष में 6.2% की दर से बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। बाजार नियामक सेबी ने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के माध्यम से केवाईसी रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए नियमों को सरल बना दिया है। इस कदम से निवेशकों के लिए लेन देन में सुविधा बढ़ेगी। नए नियमों के तहत अब केआरए आधिकारिक डेटाबेस से पैन, नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर का सत्यापन कर सकेंगे। अगर ये सभी विवरण सही पाए जाते हैं तो उन्हें सत्यापित रिकॉर्ड माना जाएगा। नए दिशा निर्देशों के तहत एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और संबंधित इकाइयों को मई अंत तक अपने सिस्टम में जरूरी तकनीकी बदलाव करने को कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव कर सकता है। ये फैसला गोल्ड लोन कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन कारोबार के ऑडिट के बाद लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक फिलहाल गोल्ड लोन कारोबार के नियमों का आकलन कर रहा है। जिस सोने के बदले कर्ज दिया जा रहा है उसकी शुद्धता जांचने, नीलामी, लोन टू वैल्यू और कैश लिमिट के नियमों में बदलाव होने की संभावना है। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक की तरफ से जल्द सर्कुलर जारी होने का अनुमान है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी शेयर बाजार में एसएमई कंपनियों की लिस्टिंग के लिए नियमों को सख्त बनाने जा रही है। नए नियमों में एसएमई के आईपीओ के आकार को बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक नए नियम लागू हो सकते हैं। सेबी के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि कुछ एसएमई कंपनियां पब्लिक ऑफर के जरिए जुटाए फंड का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इन शिकायतों के बाद ही एसएमई कंपनियों की लिस्टिंग के नियमों में सख्ती का प्रावधान लागू करने की तैयारी शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने अस्पतालों में बिलिंग प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाने पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने अस्पतालों की बिलिंग प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाने और उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री बॉडी और अन्य स्टेक होल्डर्स से परामर्श मांगा है। इस कदम से न केवल मरीजों को फायदा होगा बल्कि हेल्थ बीमा कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को भी लाभ मिलेगा। एक अधिकारी ने कहा कि 15 मई को होने वाली बैठक के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बिलिंग में पारदर्शिता का मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने के साथ बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 450 रुपये बढ़कर 73,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत भी 900 रुपये उछलकर 86,900 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,365 प्रति औंस और चांदी बढ़कर $28.80 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। शेयर बाजारों में 3 दिन से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस जैसे शेयरों में बिकवाली दबाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने से बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 117 अंक की गिरावट के साथ 72,987 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 17 अंक की गिरावट के साथ 22,200 अंक पर बंद हुआ। बाजार में पूरे कारोबार के दौरान किसी स्पष्ट संकेत का अभाव दिखा। इसका कारण चुनाव समेत अन्य कारणों को लेकर चिंता है। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाल बने हुए हैं। दूरसंचार विभाग ने लोगों को आगाह किया है। विभाग ने कहा है कि मोबाइल कनेक्शन काटने की धमकी देने वाले फर्जी कॉल से बचकर रहें। इस तरह के कॉल +92 कोड से शुरू होते हैं। ये कॉल ऐसे लगते हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी ने किया है और इससे लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। दूरसंचार विभाग ने लोगों को सलाह जारी कर कहा कि इस तरह के फर्जी कॉल्स को स्वीकार ना किया जाए। कॉल करने वाले मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देते हैं या ये कहते हैं कि उनके मोबाइल नंबर का कुछ अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कॉल्स के बारे में संचार साथी पोर्टल चक्षु पर सूचना देने की सलाह दी गई है। देश का निर्यात इस साल अप्रैल में 1% बढ़कर $34.99 अरब रहा। पिछले साल इसी महीने में ये $34.62 अरब था। इस दौरान व्यापार घाटा $19.1 अरब रहा। इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, पेट्रोलियम उत्पाद और फार्मा जैसे क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने में मदद की है। अप्रैल महीने में आयात भी 10.25% बढ़कर $54.09 अरब पर पहुंच गया, जो अप्रैल 2023 में $49.06 अरब था।
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को बाजार नियामक सेबी से बड़ी राहत मिली है। सेबी ने 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम को पूरा करने के लिए एलआईसी को 3 साल का और वक्त दिया है। एलआईसी को अब इस नियम को 16 मई 2027 तक पूरा करना होगा। फिलहाल एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी 96.50% और सार्वजनिक हिस्सेदारी 3.5% है। इस खबर के बाद एलआईसी के शेयर में उछाल आया है। पिछले 18 महीने में एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में घरों की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। कीमत बढ़ने के बाद डेवलपर्स छोटे आकार के अपार्टमेंट बनाने से बच रहे हैं। इस मौजूदा स्थिति में मध्यम वर्ग के खरीदार बाजार से दूर हो रहे हैं। कीमत घटने की संभावना को ना देखते हुए डेवलपर्स अब फ्लैट का आकार घटा सकते हैं। एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली तिमाही में लग्जरी घरों की बिक्री 21% बढ़ी है, जबकि सस्ते घरों की मांग में गिरावट दिख रही है। सस्ते घरों की मांग 5 साल पहले 37% थी, जो 2024 की पहली तिमाही में घटकर 20% रह गई। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। लेकिन अब आप एक काम और कर सकते हैं। मनी 9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी 9 पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहाँ? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी 9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। तो आपको मिलेगा पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर सवाल का जवाब मनी 9 पर। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।